अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो नेम मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए होती हैं। अच्छा, अब एक उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रोग्राम्स की तरह डेवलप करते हैं कि वेरिएबल्स कैसे हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है, मैं आपसे ज़रा डिस्कस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, मैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख देता हूँ। The duration of my lecture in a class is 45 minutes. Convert it into seconds. अब आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है ना हमने फाइंड करनी। तो इसके तो पहले आप लॉजिक बनाएं। यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें लॉजिक कैसे बनेगी, इसमें आपने देखना है क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है और क्या चीज़ हमें गिवन है। इसमें है कि द ड्यूरेशन ऑफ माई लेक्चर इज इन क्लास इज़ 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का लेक्चर है। कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। मैं सेकंड को इक्वल साइन की इस साइड पे लिखूँगा, लेफ़्ट साइड पे, और हमें मिनट्स गिवन है वो राइट साइड पे लिखूँगा, और 1 मिनट के अंदर हमें पता है कि 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये एक लॉजिक है। और यहाँ पे अब देख लें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। ये 60 कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। तो हम इस प्रोग्राम को ज़रा डेवलप करते हैं, इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच ये हेडर फाइल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये दूसरी हेडर फाइल है। उसके बाद हमारे पास वॉइड मेन है, और उसके बाद हमारे पास जो है हमने अब वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले हमने करनी है, क्योंकि सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। इफ़ यू वांट टू स्टोर सम वैल्यूज़ इनसाइड वेरिएबल्स यू मस्ट क्रिएट इट फर्स्ट। आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है, यू हैव टू डिक्लेयर इट। हम इसको डिक्लेयर करते हैं। अब हमारे पास टोटल आप देखें ऊपर जो फार्मूला हमने बनाया है उसमें देर आर 2 वेरिएबल्स। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इंट डेटा टाइप के हैं, मैंने सेकंड्स ले लिया, और हमारे पास मिनट्स हैं। अब हम आईपीओ मॉडल को फॉलो करते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है। मैं साथ साथ ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये मैं साथ साथ आपको कमेंट्स भी लिख रहा हूँ, साथ साथ रीडेबिलिटी बने ताकि आपको समझ आए हम क्या कर रहे हैं। तो पहली लाइन हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। ये ऊपर जो हमने लिखा है ये जो दो लाइन है हमारे पास, ये हेडर फाइल्स हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि देखो कोई चीज़ हम कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर हमें बताएगा कि वो क्या है उसका रिज़ल्ट। मैं आपसे कुछ चीज़ पूछूंगा तो आप हमें रिज़ल्ट बताएंगे कि इसका मतलब ये है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 मिनट्स या 10 + 10 कितने होते हैं, तो आप फिर उसके बाद आप बताएंगे 20। तो अब मैंने कंप्यूटर से क्या पूछना है, मैंने कंप्यूटर से ये पूछना है कि हमारे पास एक मिनट्स का वेरिएबल है, वो 45 मिनट्स है। तो पहले हमने उसको बताना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, पहला वेरिएबल हमारे पास इनपुट वेरिएबल है, वो मिनट्स हमें गिवन है, वो हम लिखेंगे एक वेरिएबल में, हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो दूसरी लाइन है ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया वी हैव असाइंड सम वैल्यूज टू दैट वेरिएबल विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन द फर्स्ट लाइन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है कि वेरिएबल में वैल्यू पुट कर दी, इनपुट हो गया हमारे पास। अब हमने लॉजिक बनानी है। सेकंड्स हमारे पास क्या है, सेकंड्स इज इक्वल टू हम इस मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60। हमें पता है कि 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये लॉजिक है। अब रैम के अंदर वेरिएबल 2 वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं, एक में मिनट्स 45 स्टोर है, वो स्टोर हो चुका है। अब यहाँ 45 है, 45 मल्टीप्लाई होगा 60 से, और जो रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा वो सेकेंड्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और ये प्रोसेसर के अंदर की वर्किंग है, मतलब हमें नज़र नहीं आ रही होती। हम जस्ट इनपुट दे रहे होते हैं और कंप्यूटर हमें आउटपुट दे रहा होता है। हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है।
अगर ये लॉजिक हम नहीं लिखते तो कंप्यूटर को क्या पता कि मैंने क्या करना है। तो हमने कंप्यूटर को यहाँ पे बताना है, ये हमारे पास लॉजिक होती है, लॉजिक और फार्मूला हमारे पास है, और उन वैल्यूज़ का करना क्या है। आप इसको जो भी आप जो ऑपरेशंस हैं आप उसके अकॉर्डिंगली आप फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आउटपुट है। अब कंप्यूटर हमें डिस्प्ले करेगा सेकंड्स, हम कहेंगे सेकंड्स इक्वल परसेंटेज बी लगाया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सेकंड्स के वेरिएबल को, जिसमें सेकंड्स सीपीयू की तरफ से कैलकुलेट हो चुके हैं और रैम में स्टोर हो चुके हैं, यानी 45 मल्टीप्लाई बाई 60 यहाँ पे, और हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आएगा। और लास्ट में हम जो है गेट सी एच का एक फंक्शन होता है जो टर्बो सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते हैं, बाकी में नहीं यूज़ होता। और ये स्क्रीन को स्टे करने के लिए होता है। तो ये मैंने एक सोर्स कोड क्रिएट किया, द कोड दैट इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, वो सोर्स कोड है, ये मैंने क्रिएट किया। इसमें एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हमने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स ऊपर लगाए, मेन फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया, फार्मूला लगाया, और ये वही आईपीओ मॉडल को फॉलो करता है। आईपीओ मॉडल को फॉलो करता है कोई भी प्रोग्राम। तो इसमें हम आईपीओ मॉडल को फॉलो करते हैं। आईपीओ मॉडल इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये मॉडल है, हर प्रोग्राम के अंदर होगा। जैसे हम सी का प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है, उसकी डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू कंप्यूटर। इनपुट है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? मैंने 45 लिखा, ये मैंने कंप्यूटर को वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। कंप्यूटर प्रोसेस दैट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू लॉजिक, वो उसको प्रोसेस करता है इनसाइड सीपीयू एंड गिव्स आउटपुट, और हमें आउटपुट देता है। अब ये देखो ये तीनों चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास मिनट्स हमने इनपुट किया, सेकंड ये लॉजिक है, और प्रिंट एफ हमें ये डिस्प्ले करेगा। मैं इसको F2 करके सेव करता हूँ। वेरिएबल्स के हवाले से है, मैं वेरिएबल्स का लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल्स टू प्रैक्टिस डॉट सी के नाम से मैं करता हूँ वेरिएबल टू, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास जो है एग्जिस्ट ओवरराइट हो जाएगा ये। अच्छा, अब हमारे पास देखें, अब मैंने क्या करना है, अब कंपाइल करना है, कंपाइलेशन करनी है हमने, क्योंकि ये सोर्स कोड है, कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। हमने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। Alt प्लस F9 हम प्रेस करेंगे, कंपाइलर देखेगा पूरे सोर्स कोड को एक ही दफ़ा में देखेगा। अगर तो कोई एरर होगा यहाँ बता देगा, इसमें कोई एरर नहीं है। याद रखिएगा कंपाइलर हमेशा सिंटैक्स एरर हमें बताता है। और कंट्रोल प्लस F9 जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे सेकंड्स इक्वल 2700 सेकंड्स हमारे पास हैं 45 मिनट्स के। हमने 45 मिनट्स कंप्यूटर को बताया और कंप्यूटर ने मुझे कहा ये जी 2700 सेकंड्स हैं। मतलब हमारे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दिया। तो जब भी हमने कंप्यूटर से कोई बात करनी है, कंप्यूटर से काम लेना है, we have to write programs, and in those programs we have to declare first the variables, and then we need to assign some values to that variables जो हमें given है, and according to that values and the logic of the program, computer gives us output, हमें computer output देता है। Thank you very much students, have a nice day.